हेलो दोस्तों, ट्रेड विथ विजय चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, मैंने जैसा कि आपको कल बोला था कि मैं आपको पीसीआर रेशियो बताऊंगा, किस तरीके से पीसीआर रेशियो के थ्रू हम ट्रेडिंग का आइडिया लगा सकते हैं और किस तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, पीसीआर रेशियो क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। पुट और कॉल का एक रेशियो निकल के आता है जिससे कि आप अच्छे तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं मार्केट के डायरेक्शन का। ठीक है, अब मार्केट के डायरेक्शन का आइडिया कैसे लगेगा, क्या लगेगा, ये पूरा इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। पीसीआर रेशियो एक्चुअल होता क्या है? टोटल जो पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल कॉल के ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, तो उससे एक पॉइंट हमारा निकल के आता है। इस रेशियो के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट बाई साइड रहेगा या सेलिंग साइड रहेगा या न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो अब कैसे निकालना है पीसीआर रेशो, ये मैं आपको बता देता हूँ, और किन किन पॉइंट्स पे आपको क्या क्या रहेगा वो भी मैं आपको आइडिया शेयर कर देता हूँ। हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन का जो डाटा है उसमें हम जिसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आप पहले तो इसको देखिए कि आपको डायरेक्ट जो ऑप्शन चेन का डाटा है, हर कोई ट्रेडर्स जो हैं वो ऑप्शन चेन के बारे में जानते हैं। जो बिगिनर्स हैं वो भी सबसे स्टार्टिंग में ऑप्शन चेन का डाटा देखना जानते हैं, किस तरीके से डाटा देखा जाता है और किन किन पॉइंट्स पे देखा जाता है वो भी आप जानते हैं। बट एक्चुअल आज हम बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन की, हम बात करने नहीं आए, हम आए हैं पीसीआर रेशो की बात करने। ठीक है, तो पीसीआर रेशो जो निकलेगा, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो पुट का टोटल वाई रहेगा डिवाइड बाय कॉल का टोटल वाई। पुट का टोटल वाई क्या है? ये रहेगा। देन कॉल का आप देख पा रहे हैं ये रहेगा। ये जब हम जैसे मैंने इस पॉइंट्स को निकाला था तो लगभग लगभग आज अगर पुट और कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट देखा जाए तो वो ये था। ठीक है, मॉर्निंग में जब ये मार्केट रनिंग में था तब 8.9 के लगभग था। ठीक है, अब ये पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं उस पर हम बात करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन क्या था। मैं लाइव मार्केट में भी आपको बता दूंगा किन किन चीजों को हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि किन किन पॉइंट्स पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है ओपन इंटरेस्ट पे। ये हमारा जो चार्ट आपको दिख रहा है इसमें समझिए, जो पॉइंट वन जो आएगा वो इसका जो रेशियो निकल वहां पर मार्केट फ्लैट और न्यूट्रल रहेगा, मतलब किसी भी साइड जा सकता है, या तो कॉल साइड जा सकता है या पुट साइड जा सकता है। यहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी ट्रेड नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पर सेलर्स बहुत एक्टिव होते हैं, जहां पर कॉल में भी सेलिंग रहेगी और पुट में भी सेलिंग रहेगी। कल का जो बाजार था हमारा, उस बाजार में 28 मार्च का जो बाजार था, 28 मार्च का जो बाजार था 2025, जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज नेक्स्ट डे उसका, तो यहाँ पर जो बाजार था इसमें 0.89 से मॉर्निंग ओपन इंटरेस्ट इसका चल रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे ये पुट साइड रनिंग होता गया। क्यों हुआ उसका कारण समझिए। अगर ये रेशियो निकल के आता है, कितना निकल के आता है पहले मैं क्लीन कर देता हूँ आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। अगर ये रेशियो 0.90 निकल के आता है, 0.90 से 0.60 तक हम पुट साइड का डायरेक्शन देखते हैं इसमें। अगर रेशियो हमारा जो पीसीआर रेशियो ये निकल के आता है तो उसके बाद में ओवर सोल्ड हो जाता है 60 के बाद में, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है, कभी भी बाजार क्या हो सकता है, पलट सकता है। ऐसा नहीं है पलटेगा ही, बट यहाँ पर ये कंडीशन बन जाती है। सेम कंडीशन अगर हम कॉल साइड में देखते हैं तो अगर 0.10 से 0.40 तक मार्केट कॉल साइड रहेगा। ठीक है, बट जैसे ही इसे क्रॉस करता है और 1.50 पे जाता है तो यहां से ओवरबॉट हो चुका है मार्केट, कभी भी उसमें गिरावट आ, आ सकती है। ये एक्चुअल हमें मार्केट का डायरेक्शन पता करने में मदद करेगा कि आज मार्केट जो हमारा है वो कॉल साइड रहेगा या पुट साइड रहेगा। अब इस डायरेक्शन को ट्रैक कैसे करना है? इंट्राडे में ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप उसको 5 मिनट 10 मिनट कैंडल में एक डायरेक्शन तो हमें जरूर पता चल जाएगा,
बट ज्यादातर ये काम क्या करता है, जैसे मान के चलिए आप एक्चुअल ऑप्शन सेलर हैं या ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ये ज्यादातर अगर आप इसको यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको मदद करेगा, सेलिंग में ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ये। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाइंग के लिए आप अगर करते हैं तो कुछ छोटे ट्रेड स्कैल्पिंग के तौर पे, साथ के साथ इसमें ही हमें काम नहीं करना है, सिर्फ पीसीआर रेशो से वर्क नहीं होता है मार्केट में, आपको टेक्निकल का भी नॉलेज होना चाहिए। देन उसके बाद में आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना भी आना चाहिए। अगर आप टेक्निकल, ऑप्शन चेन और उसके बाद में पीसीआर रेशियो को फॉलो करते हैं तो एक अच्छी ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे करना है, जैसे कल के बाजार का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 23,600 के अराउंड मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। 23,600 और 23,500 का जो जोन था, यहाँ पर ऑप्शन चेन में डाटा बहुत हैवी था सेलर्स का, कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड देखी जाए तो 100 पॉइंट की रैली में 100 पॉइंट्स की है। तो यहाँ पर इस टाइम पे जैसे ही ये इस पॉइंट पे आ रहा था, कितना 23,600 पे, और हमारा पीसीआर रेशियो क्या था, 0.989 था, 0.89 था, तो मतलब वहां पर डायरेक्शन फिर भी सेलर्स हेवी थे पुट में, मतलब पुट साइड जाने का पूरा उसका मूड था, उसके हिसाब से ही मार्केट कल मूव किया, अच्छा खासा पुट में 2 बार एंट्री में दिखाई है। वीडियो में जाके विजिट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर और यहाँ पर जो ऑप्शन चेन का डाटा था बहुत हेवी था, इसके कारण क्या हुआ, इसी जोन के अंदर हमारे कल पुट साइड ट्रेडिंग हुई है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनके पास डीमेट नहीं है वो डीमेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां जाके डीमेट ओपन करवा सकते हैं। सेकेंडरी, जिनने भी वीडियो ये देखा है और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।